एवरीवन। तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि ये है फ्रेशर्स का ब्लॉग। तो आज है फ्रेशर्स 2025 और एक साल पहले था फ्रेशर्स 2024 जो कि हमारा फ्रेशर्स था और हमारे स्टेप्स ने हमें फ्रेशर्स पार्टी दी थी। जैसे कि आज के दिन मेरे जूनियर्स थोड़ा नर्वस होंगे कि वो स्टेज पर ढंग से कर पाएंगे कि नहीं, अपने इंट्रो दे पाएंगे कि नहीं, अपना टास्क कर पाएंगे कि नहीं। तो मैं उनको बता दूं कि बहुत मज़ा आने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे तुम्हें हरासमेंट या ऑकवर्डनेस हो। हमारे कॉलेज में तो सच में ये सब बहुत ही कम लेवल पे होता है। अगर तुम किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का फ्रेशर्स अटेंड करोगे तो वहाँ तो पता नहीं क्या क्या होता है, लोगों को टकला कर देते हैं और पता नहीं क्या क्या करवाते हैं उनसे। बट इतना कुछ हमारे में नहीं होता है। और जब तक ये ब्लॉग आएगा ना तब तक तुम्हारा फ्रेशर्स पार्टी हो चुका होगा। एंड आई होप कि जिस दिन मैं ये ब्लॉग डालूँ, जब तुम मुझे देख रहे हो, तो इस वीडियो के देखने के बाद जितने भी जूनियर्स मुझे सब्सक्राइब कर रखे हैं या मुझे देखते हैं, मैं चाहती हूँ कि वो लोग मुझे बताएं कमेंट करके कि उन्हें फ्रेशर्स पार्टी में कितना मज़ा आया और ये फ्रेशर्स पार्टी उन्हें कितनी अच्छी लगी। मेरा पिछली वाला फ्रेशर्स पार्टी का जो ब्लॉग था वो मैं इतना अच्छा नहीं बना पाई थी क्योंकि तब मेरा स्टार्टिंग था चैनल का। तब मेरे को पता नहीं था कि मेरे को कैसे करना है, कैसे बनाना है, कैसे बोलना है। और अब मैं ये नेक्स्ट फ्रेशर्स पार्टी का आ गया, मतलब हमारी फ्रेशर्स पार्टी खत्म हो गई। हम एक टाइम पे जूनियर्स थे, हमारे पास स्टेप सीनियर्स थे, अभी भी हमारे पास स्टेप सीनियर्स हैं, बट अब हम भी किसी के स्टेप सीनियर हैं। यकीन नहीं हो रहा कि हमने वो एक साल का फेज निकाल लिया और उस एक साल के बाद अब हम सर और मैम बन चुके हैं। और मुझे सुनने में आया है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं कंटेंट क्रिएशन करती हूँ, मैं यूट्यूब चैनल बनाती हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ, तो कोई और ये काम करेगा तो मुझे बुरा लगेगा या मुझे चिढ़ मचेगी कि मेरा कंपटीशन आ गया। सर भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सच में बहुत ज़्यादा चिल हूँ। तुम्हें जो बनाना है तुम बनाओ, मैं किसी को कुछ बनाने से रोक थोड़ी सकती हूँ। मुझे सच में किसी से भी कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम्हें खुली छूट है। अगर तुम मुझसे अच्छा कंटेंट बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है ना, ये तो तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा है। और किसी को लगता है कि मैं इस चीज़ की वजह से उनसे रूड हूँ, तो पहली बात, मैं रूड नहीं हूँ। और मुझसे बात करोगे तब तुम्हें पता चलेगा ना कि मैं कैसी हूँ। तो आज है फ्रेशर्स, आई होप तुम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे। इस ब्लॉग को एंड तक देखना, अभी 10 बजने वाले हैं, मुझे भी जल्दी जल्दी रेडी होना है और रेडी होने जाना है। उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी मैं वहाँ का कंटेंट दिखाऊंगी और उसके बाद मुझे कॉलेज भी निकलना है। तो स्टे ट्यून्ड, सारा ब्लॉग एंड तक देखना, कुछ भी स्किप मत करना और प्लीज़ बहुत सारे कमेंट करना, बहुत सारे कमेंट। मुझे 20-30 कमेंट तो कम से कम चाहिए तुम्हारे, कि तुम मुझे बोलो कि अरे बहुत मज़ा आया तुम लोगों को। ऑल द बेस्ट। तो व्लॉग की शुरुआत होती है। सबसे पहले मैं जा रही होती हूँ जब तैयार होने, तो मेरी जूनियर का फ़ोन आता है कि मैम आप प्लीज़ मेरे लिए बर्थडे कैप ले आना, क्योंकि बर्थडे कैप उन्हें वहाँ पर टूटी-फूटी सी मिल रही थी। तो सबसे पहले हम एक बर्थडे कैप सेलेक्ट करते हैं और मेरी जूनियर की बर्थडे कैप सेलेक्ट करने के बाद वो बर्थडे कैप खरीद कर मैं पहुँच जाती हूँ सैलून, जहाँ कि हम तैयार होना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेयर से। अब हेयर में मुझे पता है कि मुझे सिर्फ़ स्ट्रेट हेयर कराने हैं, क्योंकि आज तक मैंने सिर्फ़ स्ट्रेट ही कराए हैं। मुझे एक चीज़ पता चल जाती है कि मुझे स्ट्रेट अच्छे लगते हैं, तो मैं स्ट्रेट ही कराऊँगी। वैसे मुझे खाने में पता है कि मुझे खाना ये पसंद है, तो मैं सिर्फ़ वही खाना खाऊँगी, मैं कुछ नया ट्राई ही नहीं करती। ऐसे ही बालों का है, अगर मुझे पता चल गया है कि मेरा स्ट्रेट हेयर मुझे अच्छे लगते हैं मुझ पर, तो मैं स्ट्रेट ही करवाऊँगी हर जगह जहाँ जाऊँगी। तो ये था मेरा फाइनल लुक, कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही थी। और मुझे पता है कि मैं कैसी लग रही थी, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा नज़र लग गई। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, बट नज़र मुझे सच में लग गई है और मेरी आवाज़ से तुम्हें पता चल रहा होगा कि मैंने कितनी धूम मचा दी है। इतनी भी धूम नहीं मचाई। तो ये थे हमारे प्यारे-प्यारे जूनियर्स, जिनको एक लास्ट टचअप रह गया था, वो बेचारी कृति मैम कर रही थी। बट मुझे लगा कि क्यों ना इस टचअप में मैं भी अपने हाथ रंग लूँ, तो मैंने भी थोड़ा-सा टचअप कर दिया। और थैंक यू, मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, बट इसने मुझसे अपना टचअप करवा लिया और ये बहुत अच्छे से करवा रही थी। मुझे लग रहा था कहीं कोई गुस्सा ना जो हो जाए, क्योंकि अगर हम भी वहाँ होते तो सबको ऐसा लगता है अरे यार मैम क्या कर रही हो, लगाए जा रही हो हमारे। अब यहाँ आते हैं हमारे हॉस्टलर्स बॉयज़ जूनियर्स, जिनको हमारे ही बैच के लड़कों ने अच्छे से तैयार किया है फ्रेशर्स के लिए। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम ये है कि फ्रेशर्स तो होता रहेगा, पहले फ़ोटोशूट होना ज़रूरी है। फिर हम जाते हैं ऑडिटोरियम की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर सजा हुआ है। सुबह ये इतना सुंदर नहीं लग रहा था, हमें लग रहा था कहीं हम हग ना दें, बट बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और हमारे सारे जूनियर्स गेटअप में बिल्कुल तैयार रेडी खड़े हैं, बट यहाँ पर डे स्कॉलर बॉयज़ नहीं है। तो सबसे पहले हम अंदर जाके काम चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है।
फिर हमें अंदर जाते ही कामों का भंडार सौंप दिया गया। बट मेन चीज़ यही है यार, काम धंधा मत करो, तैयार होकर आओ और फुल एन्जॉय करो, ये सिस्टम रखना चाहिए अपना। अब यहाँ पर आ गए डे स्कॉलर बॉयज़, मतलब इतना तो इनको करने को कहा भी नहीं था जितना इन लोगों ने अपने फेस पेंट वगैरह कर लिया मज़े-मज़े में। और हम दोनों को-होस्ट रेडी हैं आज के लिए, बट हमने करा तो ऐवें ही था बेकार-सा। और फिर उसके बाद हमारा कार्निवल स्टार्ट होता है, तो हम जाते हैं अंदर। शुरू-शुरू में हमें लग रहा था कि कोई नहीं आएगा क्योंकि बहुत कम भीड़ थी। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा वैसे। तो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं डीन सर को टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड देकर और पटका पहनाकर, जो कि हमने अरमान को समझा के भेजा था क्योंकि उसे पता नहीं था कि कैसे पहनाते हैं और कैसे करते हैं, और वहाँ पे जाके वो बेकार ना कर। But the catch is, but the catch is, आपको साड़ी 45 सेकंड्स के अंदर पहनानी है। कॉलेज में बीडीएस फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती बॉक्सिंग करते करते। चलो अब आपकी दिमाग की बत्ती जलवाते हैं। जो गाना आएगा उस पर आपको डांस करना पड़ेगा।
जिन लोगों ने परफॉर्म नहीं किया उन्होंने भी हमें कुछ सिखाया है कि थोड़ा और डेयरिंग बनना चाहिए। चलिए तो यहाँ पे टास्क ऑफिशियली खत्म होते हैं। अब वक्त आ गया है स्टेज को थोड़ा हीट देने का और आ रहे हैं एक इमोशनली डेंजरस परफॉर्मेंस के साथ हमारे अपने चित्रांश गुप्ता। प्लीज तालियां हो जाएं। वो कलम भी दीवानी हो जाती है जिससे मैं तेरा नाम लिखता हूँ। अरे वैसे आप नाम रिवील करना चाहेंगे? नहीं मेरा कोई शौक नहीं है साहब। अरे तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी वुड लाइक टू वेलकम आवर चीफ गेस्ट सर। सर प्लीज स्टेप अप ऑन द स्टेज फॉर लैब लाइटनिंग। चतुर नार बड़ी होशियार एक डेंटल कॉलेज की मैं 12वीं कुड़ी में हवा में। मेरी होके हवे जाई रे ना कभी ना कहे ना अलविदा।
लकीली सब कुछ अच्छे से हो गया, हमने बहुत अच्छे से फ्रेशर्स कर लिया और उसके बाद डीजे नाइट स्टार्ट हो गई और सब कुछ अच्छे से हो गया फाइनली। गाइस फ्रेशर्स खत्म हो गया। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना और बहुत सारे कमेंट करना कि तुम्हें फ्रेशर्स कैसा लगा। तो करने हैं। हाँ, बताना कैसा लगा, सब बताना। सारे के सारे जूनियर जितने देखते हैं सब बताना। बाय बाय।